अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शम्स और आप देख रहे हैं शम्स कैड एकेडमी। अगर आप ऑटो कैड को प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ ड्राइंग बनाना ही काफ़ी नहीं है। ड्राइंग को एफिशिएंटली देखना, नेविगेट करना और मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम ऑटो कैड के व्यू मेन्यू को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे हर ऑप्शन को यूज़, शॉर्टकट, प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल और प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग में इसका इंपॉर्टेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ प्रोफेशनल टिप्स भी शेयर ज़रूर करूंगा जो ऑटोकैड यूज़र को पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शम्स कैड एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा व्यू मेनू। व्यू मेन्यू का मेन पर्पस ड्राइंग को देख सकते हैं, जूम टाइप करके भी कर सकते हैं, स्किप करते हैं, जेड प्लस जो है इंटर, जेड इंटर। ये देखें, जूम कमांड ड्राइंग को जूम करने से ड्राइंग का एक्चुअल साइज कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन पर उसका डिस्प्ले चेंज होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं। ये देखें, ये बिल्डिंग का प्लान, किसी रूम की डिटेल देखनी है तो जूम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको इस रूम की डिटेल देखनी है, हम यहाँ पे विंडो लेते हैं, देखें ये जूम हो गया। अब जो है आप क्लियर देख सकते हैं। ये तो हमारा ये छोटा प्रोजेक्ट है। ये अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कोई आप डिटेल उसमें देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही माउस का जो है व्हील का यूज़ करके भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखें, माउस का व्हील, आप इसकी मदद मदद से भी हम जूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है हमारा कमांड है पैन। माउस की व्हील जो है ना, अगर हम प्रेस कर देते हैं और फिर ये जहाँ भी ड्राइंग आप मूव करना चाहते हैं इसकी मदद से हम होल्ड करना है, मतलब माउस का जो व्हील है, एक कॉर्नर से दूसरे में जाना चाहते हैं तो माउस व्हील प्रेस करके अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल देखें, इस प्रेस कर सकते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, तो ये हमको जूम करके दिखाता है। और प्रोफेशनल ड्राफ्टर जो है मोस्टली माउस व्हील से ही पैन करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कमांड हमारा रीजन। रीजन का शॉर्टकट की होता है REG। इस तरह से रीजन कर सकते हैं। वो हमारे ड्राइंग को जो है रीजनरेट करता है। इसका शॉर्टकट जो है RE एंटर भी कर सकते हैं। रीजन एक्चुअली कमांड जो है रिफ्रेश के तौर पे काम करता है। कभी कभी हैश, डायमेंशन या लाइन टाइप प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होती है। जैसे आपने हिडन लाइन लिया है लेकिन आपको शो नहीं हो रही है, तो आप रीजन कमांड का यूज़ करें, फ्रेश कर देता है और आपको देंगे। और इसका नेक्स्ट कमांड है हमारा रीजन ऑल। रीजन ऑल का जो है शॉर्टकट होता है दोस्तों REA। आपने किया तो अगर मल्टीपल व्यू पोर्ट्स ओपन हैं तो रीजन ऑल सभी व्यू पोर्ट्स को एक साथ रिफ्रेश करता है। इसको कमांड इसका है व्यू। यहाँ से आप व्यू का नाम जो है चेंज कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड फ्लोर सेव कर सकते हैं, बाद में सिर्फ एक क्लिक में वापस उसी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हम जब हम एडवांस लेवल में जब बढ़ेंगे तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल जो है हम इतना ही इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू पोर्ट्स। व्यू पोर्ट्स कमांड होता है वी पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों। में प्लान, दूसरे व्यू पोर्ट में एलिवेशन, तीसरे में 3D व्यू। ये फीचर स्पेशली 3D यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल है। देखें, व्यू पोर्ट, ये आप यहाँ पे जाते हैं, व्यू पोर्ट के लिए MV एंटर आपने किया, एक विंडो ली। ये देखें, आपका ये व्यू पोर्ट है। ऐसे मल्टीपल, एक ही ड्राइंग में मल्टीपल
व्यू पोर्ट बना सकते हैं और उसको किसी एक में प्लान, किसी एक में एलिवेशन सेक्शन, इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा व्यू पोर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, फिर से हम मॉडल में जाते हैं, विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल में हम जाते हैं, स्टाइल। इसका भी दोस्तों बेसिकली यूज़ 3D के लिए है। 3D पे अगर हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो 2D वायर फ्रेम रखते हैं, और 3D में काम कर रहे हैं तो 3D वायर फ्रेम रखते हैं। हिडन, रियलिस्टिक, कंसेप्चुअल, शेडेड, एक्सरे, वॉल को सॉलिड में दिखाना है, एलिवेशन को, तो वहाँ पे ये विजुअल स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में कैसे यूज़फुल टूल्स मिलते हैं, जैसे पेन, जूम, ऑर्बिट। ये देखें, हम व्यू में जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा, देखें व्हील, ऑर्बिट, सारे आपको जो है विजुअल स्टाइल की बात जो हो रही थी, देखें आपका व्यू मेनू में सारे जो है वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, कंसेप्चुअल, सारी मिल गए। और यहाँ भी ये रेंडर है, ये टोटली ये 3D के लिए है। यहाँ से मटेरियल अप्लाई करते हैं, जैसे वॉल पे पेंट है और टाइल्स है, सारे जो भी मटेरियल होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए हम रेंडर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम ये इसी की बात कर रहे थे। यहाँ से यूसीएस जो है ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट है, लाइट्स, कैमरा, बहुत सारे इसके कमांड हैं, वो यूज़ 3D में ज़्यादा होते हैं। ये आपका है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार आप जब ओपन करते हैं, ये देखें, आप इसमें सारी नेविगेट करने के लिए ड्राइंग सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पेन मिल जाता है आपको, ऑर्बिट मिल जाता है। ये 3D में ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा, ये देखें, हर एंगल से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैंसिल करते हैं और हम अपने टॉप व्यू को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कमांड एक्चुअली 3D यूज़र के लिए नहीं, बिगनर्स को भी समझना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यूसीएस आइकन हमने आपको बता दिया। यूसीएस आइकन एक्स, वाई और जेड एक्सिस शो करता है, जो कि ये आपका है। यहाँ पे क्लोज करके हम आपको दिखाते हैं, ये आपका यूसीएस आइकन है। यहाँ पे इस दिशा में आपको वाई, जेड एक्चुअली आपका एलिवेशन है। अगर ज़रूरत हो तो इसे हाइड या शो भी दिखाना है, तो उसका फंक्शन की जो है F7 से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और बाकी आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। F7 जो है से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कंट्रोल F7। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्चुअली ग्रिड डिस्प्ले के बारे में हम आपको कुछ बता दें। ड्राफ्टिंग एरिया में ग्राफ पेपर जैसा बैकग्राउंड शो करता है, आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखें, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। आप पीसी में देखेंगे स्क्रीन पे तो शायद बेहतर दिखे। ये आपको जो है ड्राफ्टिंग एरिया ग्राफ पेपर जैसा बैकग्राउंड शो करता है, और ये एक्यूरेट ड्राफ्टिंग में हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों 12th है आपका स्नैप मोड। स्नैप मोड, ये देखें, ये स्नैप मोड आपका ऑन है। स्नैप मोड के लिए हम फंक्शन की F9, ये देखें, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, आपको जो है विजिबल दिख रहा होगा। ठीक है, कमांड देखें, इसलिए आपका स्नैप शो कर रहा है। और कई बार जो है ये स्नैप ऑन रहता है, तो इस एक्यूरेट पॉइंट सेलेक्ट करना इजी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है
फुल स्क्रीन मोड करने के लिए Ctrl+0। सॉरी, ये देखें दोस्तों, कंट्रोल स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, Ctrl+0 की ड्राइंग एरिया मैक्सिमम हो जाता है। प्रोफेशनल ड्राफ्टर इस मोड का ये करते हैं। अब जो है, जैसा हमने वादा किया था, आपको कुछ टिप्स दूंगा लास्ट में। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल टिप्स हैं। टिप्स नंबर 1, माउस व्हील से जूम और पैन की हैबिट बना लीजिए। ये ड्राफ्टिंग स्पीड को काफ़ी इम्प्रूव करता है। टिप नंबर 2, लार्ज प्रोजेक्ट्स में नेम व्यू यूज़ करिए। ये इससे वर्क स्पेस बड़ा मिलता है और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। तो आज हमने सीखा दोस्तों, जूम, पैन, रीजन ऑल, नेम्ड व्यू, व्यू पोर्ट्स, विजुअल स्टाइल्स, नेविगेशन बार, ऑर्बिट, यूज, ग्रिड डिस्प्ले, स्नैप मोड, फुल स्क्रीन मोड। अगर आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट करेंगे तो आप ऑटोकैड में बहुत स्मूथली और इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ऑटोकैड व्यू मेनू कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और शम्स कैड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस मेन्यू पर देखना चाहते हैं। हमारी सीरीज में अगला टॉपिक होगा इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट ट्यूटोरियल्स। इसमें हम ब्लॉक, एक्सरेफ, इमेज, पीडीएफ, एक्सटर्नल रेफरेंस जिसको एक्सरेफ बोलते हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। मैं हूं शम्स, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में। अल्लाह हाफिज, हैप्पी ड्राफ्टिंग।